जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किस्मत, भाग्य और भगवान। बहुत यूनिक टॉपिक है और ये टॉपिक अभी तक आपने सुना भी नहीं होगी कि हमारी किस्मत कैसे काम करती है, हमारा भाग्य कैसे काम करता है और भगवान की कृपा या भगवान के प्रति हमारी आस्थावादिता ये किस तरह से हम सब चीज़ों को मैनेज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप इस संसार में जन्मे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए अंत तक, ताकि चीज़ें बहुत सी क्लियर हो पाए और आप किस्मत के रिलेटेड जितने उपाय हैं, किस्मत के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, क्यों साथ नहीं देती किस्मत के, क्यों हमारे पक्ष में नहीं है, जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक जो भी मन में हो, सभी का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको पूरा सुनने के बाद अच्छा लगे तो, ताकि वो भी बहुत सी चीज़ें सही तरीके से जान सके। क्योंकि बहुत से लोग किस्मत, भाग्य, लक, डेस्टिनी इन सब में बहुत उलझे हुए हैं और कई बार अपना अहित भी कर देते हैं इस सिलसिले में। तो चीज़ें क्लियर होगी। तो एक निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और एक और निवेदन है कि यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी परेशानी हो, सकारात्मक चर्चा हो, ये परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर। आप व्हाट्सएप पर 24 घंटे कभी भी मैसेज वहाँ छोड़ दीजिएगा, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो प्लीज़ बात करें, बिल्कुल बिंदास करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम बात करते हैं किस्मत और भाग्य की बात। किस्मत और मेहनत और भाग्य, किस्मत और मेहनत दोनों, किस्मत और भाग्य दोनों एक ही चीज है। और मेहनत, तो किस्मत और मेहनत दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। बिना मेहनत के आपकी किस्मत नहीं खुलने वाली है और बिना किस्मत के आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब लोगों की जो मान्यता है, बहुत से लोगों की ये मान्यता है, ज्यादातर लोगों की, और जरूर आप कमेंट्स में बताएं कि आपकी कौन सी मान्यता है। पहली मान्यता कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। क्या आपकी ये मान्यता है? तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ, हमारी मान्यता है, पहली वाली। दूसरी मान्यता होती है कि मेहनत करो, मेहनत करो, किस्मत तो अपने आप चीजें साथ देगी। दूसरा ये ज्यादातर लोगों का सोच होता है। दो अगर आपकी ये सोच है तो ये भी आप कमेंट में लिखिए। अब हम बात ये करेंगे कि किस्मत और मेहनत दोनों एक सिक्के के पहलू है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना किस्मत के मेहनत नहीं और मेहनत के बिना किस्मत नहीं है। अब रही बात भाग्य उदय और भाग्य में जो चीजों का हो पाना से, जैसे राजयोग एक एग्जांपल है। बहुत से लोगों को राजयोग के बारे में चीजें सुनना चाहते हैं कि राजयोग क्या है। राजयोग का सीधा सा मतलब है थोड़ी मेहनत में, थोड़ी मेहनत में बहुत सी चीज पाना, जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो ये भाग्य और राजयोग जो जो जिन चीजों को हम एनालिसिस करते हैं, राजयोग का मतलब ये नहीं कि आप राजा के जैसा काम काज या पाठ करेंगे। राजयोग का सीधा सा अर्थ है कि छोटी सी मेहनत में, थोड़ी सी मेहनत में आपको अच्छा फल मिलना, जो आपकी उम्मीदों से ज्यादा हो। सीधा सा बेसिक सा फंडा है। अब समझ गए ये जो जो चीजें, ये क्लियर आपकी हो गई होगी। अब हम मेन जो बात है कि किस्मत जो है वो कर्मों पर डिपेंड होती है, ये बात मानते हैं। हमारी मेथोलॉजी और हम जो चीजें हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों को भी मान्यता देते हैं कि पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध में किए गए कर्मों से ही हमारी आज की किस्मत डिसाइड होती है और उस चीजों का हमें फल मिलता है। लेकिन इन सभी चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण कॉमन चीज है कि चाहे आप मेहनत करें या न करें, या किस्मत के भरोसे रहें या ना रहें, उसमें ईश्वरी स्मरण और ईश्वरी जाप, ये दोनों महत्वपूर्ण है। आप फिर से समझ लीजिए इस बात को। मेहनत, किस्मत और ईश्वर का जप और ईश्वर का स्मरण, ये तीनों अलग त्रिकोण है। पूरे त्रिकोण में एक अलग अलग है। आप दो छोरों को तो पकड़ के रखे हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने वो जो ऊपर का त्रिकोण जो है किस्मत, उसको बहुत मजबूती से पकड़ कर रखे हैं, और बहुत कम लोग हैं आप जैसे जिन्होंने मेहनत का त्रिकोण की मेहनत करें, किस्मत साथ होगा। और बहुत से लोगों ने ईश्वर की कृपा और ईश्वर का स्मरण जप और उसको खुद को उसके हवाले कर देना। खुद के हवाले करने का ये मतलब नहीं कि आप एक जगह बैठकर ईश्वर का हमेशा स्मरण कर रहे हैं कि सब कुछ चीजें आ जाएगी। उसके हवाले करने के बाद कि हमें वो जो मौके मिल रहे हैं, आपको जो ऑटोमेटिकली जो चीजें आपके साथ घटित हो रही है, उनकी ओर आपका जाना। आप इसको एक बार फिर से समझ ले कि आपको उनकी ओर ईश्वर की इच्छा समझ करके जाना। कई बार आपको चीजें दिखती है, सकारात्मक होती भी है, लेकिन आपके अंदर जो
किस्मत मेहनत का जो द्वंद्व होता है उस वजह से आप उसे छोड़ देते हैं, बल्कि वो ईश्वर की इच्छा थी कि आप इधर आपको जाना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है वो आपके हाथों में है। एक बात फिर से समझ ले कि कर्म आपके हाथों में है, फल उस ईश्वर के हाथों में है। और किस्मत फल अर्थात सीधी सी बात है कि वो ईश्वर की ही किस्मत जो है, हम भगवान ने जो डिसाइड किया है, डिसाइड सीधा सा अर्थ है कि जो आपने कर्म किया है उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, और उसे ही भाग्य या लोग कर उसे ही किस्मत कह देते हैं। इसमें उलझे नहीं, क्योंकि इसमें उलझेंगे तो और उलझते जाएंगे। सीधी सी बात है। तो ये दो छोरों को पकड़ने से अच्छा कि भाग्य का जो या किस्मत का जो छोर है उस छोर पर आप कम ध्यान दें, और मेहनत और ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा से मतलब ईश्वरी जब सरल सहज लोगों का भला करना, ये गुण मानवीय गुण है जो हमने होते हैं। और इस दौर में बहुत से लोग छल कपट और परपंच और बहुत से लोग चापलूसी को एक अलग से दायरा देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सफलता है, लॉन्ग टर्म सफलता नहीं है। कि आप जिसकी चापलूसी कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, अगर वो गिरेगा, क्योंकि वो उसकी जो बिसात जो जमी हुई है वो नेगेटिविटी और गलत चीज़ों पर बिछी हुई है, और वो गिरेगा तो आप बेसिकली गिर ही जाएंगे। तो कोशिश ये ना करें। एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ कि अच्छे लोग सच्चे लोग जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप जो किस्मत और मेहनत के बीच जो उलझी हुई है, अब आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपने समझ ली होगी, सिर्फ आपने सुनी होगी, आपको समझ नहीं आएगी। आप सरल से शब्दों में आपको यहाँ पे मैं एक बात कह देता हूँ कि पहली स्टेज में जितनी बातें समझे उसका यही आखिरी में निचोड़ है कि आपको ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और श्रद्धावान रहकर अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। रही बात फल की, भाग्य की, किस्मत की, इन चीज़ों पर हमें ध्यान या हमें इन्हें मैनेज करने का न तो कोई अधिकार है और न ही हमारे बस में है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, कर्म और ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का स्मरण जप। ये दो चीज़ें हैं हमारे हाथ में, और जो व्यक्ति इन दोनों चीज़ों को बखूबी तरीके से पूरी ईमानदारी से निभाता है, फिर वो किस्मत भाग्य इनकी चिंता है वो नहीं करता है, क्योंकि उसे चीज़ें स्वतः ही मिलती रहती है। और भाग्य, किस्मत, कर्म सभी नश्वर भी है। अंत में ये बात भी सुनिए, इसलिए मस्तिष्क पर असफलताओं का इतना भी चीजों को न लेके हम असफल हो गए तो हो गए, ठीक है, फिर से कोशिश करेंगे। और अधिकतर लोग किस्मत पर जो त्रिकोण है उस किस्मत पर बहुत ज्यादा टिके रहते हैं। भगवान का स्मरण छोड़ दीजिए, मेहनत छोड़ दीजिए। मेहनत भी वो सिर्फ औपचारिकता पूर्ति मेहनत पर विश्वास रखने वाली बात होती है, और फिर वो चाहते हैं कि हमें सफलता उस लेवल की मिले जो संभावनाएं बहुत कम है। पूरी बात को आप गंभीरता से सुने समझे, उसके बाद ही आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत चीज़ें भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है? उसमें एक चीज़ ये होती है कि हम मेहनत जो करते हैं, क्या हम उस मेहनत में नियोजित ढंग से कर रहे हैं? क्या मेहनत हम सही दिशा में कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं? क्या हमने हमारा पूरा 100% दिया है, या हम किसी के कहने पर, किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी पर, आइडियोलॉजी से मतलब है कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया गया एक पद है उस पर चल रहे हैं? क्योंकि ये जो दौर है और ये युग है, ये नवाचार का युग है, कलयुग है दोस्तों। ये हर नई चीज जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें नवाचार कुछ भी नया होना जरूरी है। वो नया जो आपको अच्छा लगे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो लोग नहीं सोचते हैं। लोगों का पूरा अलग अलग माइंड सेटअप होता है, अलग अलग सोचने की क्षमता होती है। तो क्या उनको नया लग रहा है, क्या नई चीज हम मेहनत करें, क्या नयापन करें बिजनेस में, व्यापार में, जिस भी चीज में हो जो आपको सफलता की ओर ले जाए, तो ये चीज जरूर उसमें आपको ऐड करना चाहिए, जो आपकी टेक्निकल दिक्कतों में से एक है। दूसरी बात है कि कई लोग जो मेहनत करते हैं वो मेहनत करते कम है और जताते बहुत ज्यादा है। तो मेहनत ज्यादा करे और जताए कम, क्योंकि उससे हम भ्रम में नहीं रहेंगे, और जब तक हम भ्रम में नहीं रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर रहेगी। तीसरी बात, बिल्कुल जमीनी चीज़ें सोचें, हवा में सोचें नहीं, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो हम पूरा हवा में बहुत सी चीज़ें की वैसा हो जाएगा। और पहली सफलता आखिरी सफलता नहीं है। पहली सफलता केवल आपको मोटिवेट करने के लिए, और आप इस काम को और अच्छे से पूरी ईमानदारी से करें, उसके लिए पहली सफलता होती, न कि वो पूर्ण सफलता है। पूर्ण सफलता के लिए बहुत प्रयास लगता है। ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। चौथी सबसे महत्वपूर्ण है कि चाहे कुछ भी हो, उस ईश्वर पर पूर्ण आस्था, श्रद्धा और पूरा विश्वास रखें, क्योंकि उस पर विश्वास रखने से, श्रद्धा आस्था रखने से आपके जीवन की जितनी तकलीफें, दिक्कत हैं, उनका हल आपको मिलेगा। और हल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर समस्या खड़ी हुई है तो उसका हल भी है।
और हल देने वाला वो ऊपर है, वो आपको ज्ञान देगा कि आप इस रास्ते, या वो रास्ता निर्माण कर देगा कि आप इस रास्ते जाकर इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो किस्मत और मेहनत, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इन दोनों को आप और गंभीरता से समझने के लिए मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो में चीज़ें बहुत सी समझ आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट्स में एक राय ज़रूर लिखें, जो भी आपकी राय लिखनी हो। जय श्री महाकाल तो लिखना ही है आपको, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।